तो अब बात करते हैं सेक्शन 6 की। सेक्शन 6 बात करता है मोटिव, प्रिपरेशन एंड कंडक्ट के बारे में। ठीक है, ये कब रेलेवेंट होता है? तो जो मोटिव और प्रिपरेशन होते हैं ये बेसिकली क्रिमिनल प्रोसीडिंग का हिस्सा होता है। ठीक है, कंडक्ट सिविल में भी होता है और क्रिमिनल में भी होता है, ध्यान रखना। ठीक है, बट जो मोटिव एंड प्रिपरेशन है ना, ये सिर्फ क्रिमिनल प्रोसीडिंग में होता है। व्हाई वाज द एक्ट कमिटेड, मतलब एक्ट क्यों कमिट किया गया था उसको बोलते हैं मोटिव। ठीक है, ये कैसे प्लान किया गया था उसको बोलते हैं प्रिपरेशन। ठीक है, पर्सन ने इसके पहले और इसके बाद में कैसे बिहेव किया उसको बोलते हैं कंडक्ट। अब पहले बात करते हैं मोटिव की। मोटिव एक रीजन होता है, मोटिव इज द रीजन जो पुश करता है किसी पर्सन को कमिट करने के लिए किसी एक्ट को, उसको बोलते हैं मोटिव। एग्जांपल जैसे ए ने मार दिया किसको, बी को, उसकी प्रॉपर्टी हड़पने के लिए, उसकी प्रॉपर्टी लेने के लिए ए ने बी को मार दिया। ठीक है, तो यहाँ पे मोटिव क्या होगा, मोटिव हुआ बी की प्रॉपर्टी लेने के लिए ए ने बी को मार दिया, तो मोटिव यहाँ पे क्या हुआ, टू गेट्स बी प्रॉपर्टी। ए ने बी को क्यों मारा, क्योंकि उसको उसकी प्रॉपर्टी चाहिए थी, तो इसको बोलते हैं क्या बोलते हैं, मोटिव बोलते हैं इसको। ठीक है, अब यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट चीज है, मोटिव मेंस रे नहीं होती है। मेंस रे क्या होता है, मेंस रे का मतलब होता है इंटेंशन टू किल। ठीक है, इंटेंशन टू किल इक्वल नहीं होता है मोटिव के, मेंस रे इज नॉट इक्वल टू मोटिव। जैसे कि ए ने बी को स्टैब किया इंटेंशनली, ये जानते हुए कि डेथ हो जाएगी। ठीक है, तो इंटेंशन टू किल यहाँ पे मेंस रे मानी जाएगी। इस केस में क्या हुआ, मोटिव आई वांट बी प्रॉपर्टी। ठीक है, मेरे को बी की प्रॉपर्टी चाहिए, तो वह मोटिव ए स्टेप्ड बी। ठीक है, अब मेंस रे यहाँ पे क्या हुई, आई विल किल हिम। ठीक है, नोइंगली। जैसे कि दूसरा एग्जाम्पल समझते हैं, मान के चलो ए है। ठीक है, ए ने किसी दूसरे घर में घुसा हो, उसके घर से क्या खाना वाना चुरा लिया कुछ। ठीक है, ताकि वो अपने बच्चे को खाना दे सके। ठीक है, तो यहाँ पे मोटिव क्या हुआ, टू सेव हिज चाइल्ड फ्रॉम हंगर। ये क्या हुआ, ये हुआ मोटिव। ठीक है, अब मेंस रेस में क्या होगी कि ए नोइंगली टेक समवन एल्स प्रॉपर्टी। ठीक है, ए को पता है, ठीक है, किसी और की प्रॉपर्टी है, बिना उसकी परमिशन के वो ले लेता है, तो यहाँ पे मेंस रिया एग्जिस्ट करेगी। रोल ऑफ मोटिव ओनली कम्स व्हेन देयर इज नो डायरेक्ट एविडेंस अवेलेबल। कोर्ट में मोटिव को प्रूव करने के लिए जरूरत कब पड़ती है, मान के चलो ए ने कोई क्राइम किया है, ठीक है, और उसके अगेंस्ट में कोई भी इनफ एविडेंस नहीं है, मतलब स्टिल रीजनेबल डाउट है, बिना रीजनेबल डाउट के वो नहीं प्रूव हो पा रहा है गिल्टी, तो वहां पे आता है मोटिव का रोल। ठीक है, तो मोटिव का रोल तभी आता है इन पिक्चर जब वहां पे डायरेक्ट एविडेंस अवेलेबल नहीं होते, रिलायबल डायरेक्ट एविडेंस, मतलब एनफ डायरेक्ट एविडेंस वहां पे अवेलेबल नहीं होते हैं, तो रोल ऑफ मोटिव तब आता है पिक्चर में, ध्यान रखना। अब यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट केस लो है, स्टेट ऑफ उत्तर प्रदेश वर्सेस बाबूराम। ठीक है, इसमें क्या कहा गया था, मोटिव हेल्प्स एक्सप्लेन व्हाई ए पर्सन मे हैव कमिटेड द क्राइम। ठीक है, मोटिव एलोन प्रूव नहीं करता है गिल्ट को, याद रखना, मोटिव सिर्फ स्ट्रेंथन करता है प्रोसिक्यूशन के केस को, बट वो इटसेल्फ एस्टेब्लिश नहीं करता है गिल्ट को। जैसे मैंने अभी बताया, मोटिव का रोल कब आता है इन पिक्चर, जब वहां पे डायरेक्ट एविडेंस अवेलेबल नहीं होता है, वो अपने आप में यहाँ पे ग्राउंड एनफ नहीं होता है कि मोटिव प्रूव हो गया तो वो गिल्टी हो जाएगा। इसमें मोटिव प्लस बहुत सारे और एविडेंस चाहिए, ठीक है, गिल्ट एस्टेब्लिश करने में। ठीक है, तो मोटिव मैंडेटरी नहीं है प्रूव करना, ध्यान रखना। एक और इंपॉर्टेंट केस लो है, सुरेश चंद्र बिहारी वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार। एक इंपॉर्टेंट केस हो रहा है, सुरेश चंद्र बिहारी वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार। इसमें क्या बोला था सुप्रीम कोर्ट ने, सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा था कि मोटिव वो चीज होती है जो प्रॉम्प्ट करती है किसी पर्सन को टू फॉर्म एन इंटेंशन टू डू एन एक्ट। मोटिव बेसिकली एक रीजन होता है जो पुश करता है एक पर्सन को टुवर्ड कमिटिंग ए क्राइम। ठीक है, तो कोर्ट ने यहाँ पे क्या कहा था कि अगर मोटिव प्रूव हो जाता है, इट प्रोवाइड एडिशनल सपोर्ट टू प्रोसिक्यूशन का केस, मतलब कि ये प्रोवाइड करता है एडिशनल सपोर्ट प्रोसिक्यूशन के केस को। हाउएवर एब्सेंस ऑफ मोटिव का मतलब ये नहीं होता है कि एक्यूज इनोसेंट है। अगर मोटिव नहीं है इसका मतलब ये नहीं हुआ कि भाई एक्यूज इनोसेंट है। तो मैनी टाइम्स ओनली द क्रिमिनल नोज, क्योंकि बहुत बारी क्या होता है, क्रिमिनल को ही पता होता है कि रियल रीजन ऑफ कमिटिंग द क्राइम। ठीक है, तो फेलियर टू प्रूव द मोटिव इज नॉट ऑलवेज फेटल टू द प्रोसिक्यूशन, मतलब कि भले ही प्रोसिक्यूशन पे प्रूव ना हो कि क्यों एक्यूज ने मर्डर कमिट किया था, तो एक्यूज स्टिल कन्विक्ट किया जा सकता है अगर वहां पे कोई स्ट्रॉन्ग एविडेंस है जिससे गिल्ट प्रूव हो रही हो। ठीक है, समझ में आया। एक और एग्जांपल से समझाता हूँ, मान के चलो ए क्या करता है, बी को मार देता है। ठीक है, ए बी को मार देता है, एविडेंस जो होता है ना उसको, उससे पता लगता है कि ए को बी की प्रॉपर्टी चाहिए थी और उस प्रॉपर्टी की वैल्यू थी 1 करोड़ रुपए। तो जो डिजायर टू ऑब्टेन द प्रॉपर्टी है ना, ये क्या हुआ, ये हुआ मोटिव। अब प्रोसिक्यूशन प्रूव करता है अगर इस मोटिव को, तो स्ट्रेंथन करेगा ए का केस, ए के अगेंस्ट जो केस है। बट अगर प्रोसिक्यूशन प्रूव नहीं कर पाया इस मोटिव को, तो ए स्टिल कन्विक्ट किया जा सकता है अगर वहां पे कोई स्ट्रॉन्ग एविडेंस है, तो स्ट्रॉन्ग या फिर सर्कमस्टेंशियल एविडेंस है जिससे प्रूव हो रहा हो मर्डर, ध्यान रखना। नेक्स्ट है प्रिपरेशन। प्रिपरेशन का मतलब होता है स्टेप टेकन बिफोर कमिटिंग द एक्ट। जो एक्ट से पहले के जो स्टेप्स होते हैं उनको बोलते हैं प्रिपरेशन। जैसे कि मान के चलो बी चाहता है ए को जहर दे के मारना, तो जब बी ने ए को जहर दिया उससे पहले बी क्या करता है, बी पॉइजन बाई करता है। बी उस पॉइजन को बाई करके छिपा देता है कहीं पे। छिपाने के बाद वो देखता है कि यार कैसे देना है, किस तरीके से देना है, कितना अमाउंट देना है, कितनी क्वांटिटी एनअप रहेगी। तो ये सब क्या दिखाता है, ये सब दिखाता है प्रिपरेशन।
तो प्रिपरेशन का मतलब होता है स्टेप टेकन बिफोर कमिटिंग द क्राइम, उसको प्रिपरेशन बोलते हैं। प्रिपरेशन क्राइम नहीं होता है, बट ये इंपॉर्टेंट होता है एविडेंस वाइज, ध्यान रखना, ठीक है। जब क्राइम कमिट होता है उस टाइम पे प्रिपरेशन कभी कभी सजेस्ट कर सकता है इंटेंशन ऑन द पार्ट ऑफ एक्यूज टू कमिट द क्राइम, ठीक है। इसीलिए ये रेलेवेंट होती है क्योंकि इंटेंशन एंड प्लानिंग को ये इंडिकेट करता है, इसलिए ये रेलेवेंट मानी गई है अंडर सेक्शन 6 ऑफ BSA। अभी हम जो ये सब चीज पढ़ रहे हैं, अरेस्ट जस्टिस वगैरह, ये रेलेवेंसी पढ़ रहे हैं पहले, ठीक है। तो यहाँ पे उन्हीं फैक्ट्स, उन्हीं एविडेंसेस के बारे में बात हो रही है जो रेलेवेंट है, ठीक है। रेलेवेंसी एंड एडमिसिबिलिटी हम पढ़ रहे हैं ना अभी। अब बात करते हैं कंडक्ट की। कंडक्ट बेसिकली क्लोज 2 में दिया हुआ सेक्शन 6 के, और क्लोज 1 क्या बताता है, मोटिव एंड प्रिपरेशन के बारे में बताता है, ठीक है। पढ़ा था ना अभी हमने, अभी पढ़ेंगे कंडक्ट के बारे में। कंडक्ट बेसिकली बिहेवियर होता है किसी पर्सन का बिफोर और आफ्टर द अकरेंस, ठीक है। अब इन्होंने इंक्लूड किया पार्टी, इट्स एजेंट एंड विक्टिम, सब कुछ, ठीक है। मान के चलो मर्डर अभी हुआ है, उससे पहले क्या हुआ था, उससे बाद क्या हुआ था, कि विक्टिम ने क्या किया, ठीक है, जिसने मारा उसने क्या किया, तो उसको बोलते हैं कंडक्ट। कंडक्ट बेसिकली बिहेवियर होता है ए पार्टी टू द केस, जो पार्टी होती है केस में, द पार्टी एजेंट, अगर कोई पार्टी का एजेंट है उसका, और द विक्टिम ऑफ द ऑफेंस, ठीक है। इन सब लोगों का बिहेवियर रेलेवेंट फैक्ट माना जाता है अगर कंडक्ट कनेक्टेड है विद द केस, ठीक है। कंडक्ट क्या होता है, बिफोर द इंसिडेंट को प्रीवियस कंडक्ट बोलते हैं, आफ्टर द इंसिडेंट को सब्सिक्वेंट कंडक्ट बोलते हैं, ठीक है। इसमें 2 एक्सप्लेनेशन भी दी हुई है सेक्शन 6 के सब सेक्शन 2 में, मतलब सेक्शन 6 के क्लोज 2 में दी हुई है। एक्सप्लेनेशन भी 2 एक्सप्लेनेशन है, ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है बट पढ़ लेते हैं। कंडक्ट बेसिकली नॉर्मली मीन्स एक्शन नॉट वर्ड्स, ठीक है। तो जस्ट सेइंग समथिंग वो कंडक्ट नहीं माना जाएगा। हाउएवर अगर एक स्टेटमेंट एक्सप्लेन करे एक्शन को भी, ठीक है, तो ये कंसिडर किया जाएगा अलोंग विद द एक्शन। एक्सप्लेनेशन 2 क्या कहता है, व्हेन ए पर्सन कंडक्ट इज रिलेवेंट, जब रिलेवेंट होता है तो वर्ड स्पोकन टू हिम और इन हिज प्रेजेंस, जो इन्फ्लुएंस करते हैं उसके कंडक्ट को, वो भी रिलेवेंट माना जाता है। ऐसे तो नहीं आएगा ये समझ में, इसको जब पढ़ रहे हैं तो एग्जाम्पल से ही समझना पड़ेगा, ठीक है। तो समझते हैं एक्चुअली। पहला क्या कहता है, पहला बेसिकली कहता है कंडक्ट मीन्स क्या, नॉर्मली मीन्स एक्शन, ठीक है, ना वर्ड्स नहीं। सो जस्ट सेइंग समथिंग वो कंडक्ट नहीं होता है, ठीक है। हाउएवर अगर एक स्टेटमेंट एक्सप्लेन करेगा एक्शन को तो ये कंसिडर किया जाएगा अलोंग विद दैट एक्शन। तो एग्जांपल समझते हैं। बेसिकली मान के चलो रोहन है कोई बंदा, ठीक है। रोहन सडनली भागता है आउट ऑफ हिज हाउस और चिल्लाता है, क्या, कोई है मालविका, ठीक है, कि ये मेरे पीछे भाग रही है चाकू लेके, ठीक है, मेरे को चेज कर रही है, ठीक है। तो यहाँ पे रनिंग अवे, रोहन भागा, तो ये कंडक्ट है, ये है एक्शन, समझ में आया। अब यहाँ पे साउटिंग वाइल रनिंग, जैसे चिल्ला रहा है, क्या चिल्ला रहा है, मालविका मेरे पीछे भाग रही है चाकू लेके, ठीक है। तो साउटिंग वाइल रनिंग ये एक स्टेटमेंट हुआ, ठीक है। ये क्या हुआ, एक स्टेटमेंट हुआ जो एक्सप्लेन कर रहा है किसको, कंडक्ट को, एक्सप्लेनिंग द कंडक्ट। तो जो ये स्टेटमेंट हुआ ना, ये कंसिडर किया जा सकता है क्योंकि एक्सप्लेन कर रहा है एक्ट ऑफ रनिंग को, समझ में आया। अब दूसरा पढ़ते हैं, व्हेन ए पर्सन्स कंडक्ट इज रिलेवेंट, तो द वर्ड स्पोकन टू हिम और इन हिज प्रेजेंस दैट इन्फ्लुएंस्ड हिज कंडक्ट, वो भी रिलेवेंट होते हैं, ठीक है। इसको हटा देते हैं। अब दूसरा एग्जाम्पल समझते हैं। सेम वही बात है, एक पर्सन बताता है रवि, वो बताता है किसको, रोहन को, क्या बताता है कि मालविका जो है वो तेरे को मारने के लिए आ रही है, ठीक है, मारने के लिए आ रही है। तो इमीडिएटली सुनने के बाद क्या करता है, रोहन वहां से भाग जाता है, रोहन रन्स अवे। तो यहाँ पे रनिंग अवे रेलेवेंट कंडक्ट माना जाएगा, और जो स्टेटमेंट जिससे वो भागा सुन के, वो भी रेलेवेंट माना जाएगा। क्यों, क्योंकि स्टेटमेंट एक्सप्लेन कर रहा है कि उसने इस तरीके से बिहेव क्यों किया, समझ में आया। ये 2 एक्सप्लेनेशन बताते हैं, ज्यादा दिमाग मत लगाओ, जस्ट मेरा मतलब क्या है, जो भी यहाँ पे लिखा है उसको आपको एग्जाम्पल से समझाना, वो मेरा मतलब है। इतना ज्यादा दिमाग मत लगाओ, इतने ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। अब इसमें एक इंपॉर्टेंट केस लो है, क्वीन वर्सेस अब्दुल्ला, क्वीन एम्प्रेस वर्सेस अब्दुल्ला। इसमें क्या हुआ था, एक वुमेन थी जो जिसका गला कट गया था, ठीक है, और वो बोल नहीं सकती थी, ठीक है। तो जब वो हॉस्पिटल में थी तो पुलिस मतलब कि थर्ड पर्सन, वाइल इन हॉस्पिटल, पुलिस ने पूछा उससे कि अब्दुल्ला ने आपको मारा है, आस्क्ड इफ अब्दुल्ला किल्ड हर, तो उसने कहा, ठीक है, उसने नोट किया अपना हेड, उसकी तरफ को पॉइंट किया, क्या कहने के लिए, यस कहने के लिए, ठीक है। उसके बाद में वो मर गई, ठीक है। तो यहाँ पे क्या कहा गया, जो कंडक्ट है ना वो रेलेवेंट होना चाहिए और डायरेक्टली इन्फ्लुएंस होना चाहिए बाय ए फैक्ट इन इश्यू और रेलेवेंट फैक्ट, और जो कंडक्ट है वो इंटरप्रिटेशन नहीं होना चाहिए उन वर्ड्स के जो तीसरा पर्सन यहाँ पे बोल रहा है, मतलब कि पुलिस, ठीक है। अगर यहाँ पे बहुत सारे लोगों को खड़े कर देते, ठीक है, बहुत सारे लोगों को खड़ा कर देते और इसको बोलते, किसको, इसको पॉइंट आउट करो किसने आपको मारा है, और वो अब्दुल्ला पे पॉइंट आउट कर देती, इस केस में अच्छा एविडेंस होता है। इस केस में क्या हुआ, हमने उसको पहले नाम बता दिया था, ठीक है, अब्दुल्ला, ये लीडिंग द विटनेस हो जाता है, क्योंकि जिससे आप कुछ क्वेश्चन पूछ रहे हो ना, उससे उसको आपने आंसर पहले ही बता दिया है, और जब उसको हाँ ही ना ही बोलना है सिर्फ, ठीक है। इस केस में ये एडमिसेबल नहीं किया गया था, क्यों, क्योंकि
डायरेक्टली इन्फ्लुएंस नहीं था फैक्ट इन इशू से और रेलेवेंट फैक्ट से, ठीक है, क्योंकि जो थर्ड पर्सन ने वो बोला था ना नाम बोल के, उस क्वेश्चन पे बस उसने हाँ ना करी थी। समझ में आया? यहाँ पे आपका रेस्ट जस्ट फाइनली कंप्लीट होता है, ठीक है। मेरे को 2 दिन बीच में छूट गया था तो इसलिए थोड़ा 2 दिन बाद वीडियो आई है। यहाँ पे रेस्ट जस्ट कंप्लीट होता है आपका बीच में। अगली वीडियो में पढ़ेंगे सेक्शन 4, 5, 6 हमने कर लिए, 7, 8, 9, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।